क्या तुमने कभी नोटिस किया है बरमूडा मैप कुछ स्ट्रेंज सा? मैं लूट या हॉट ड्रॉप की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मैप की खुद की। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो, बरमूडा एक नॉर्मल बैटल रॉयल मैप जैसा फील नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई बड़ा डिजास्टर हुआ हो। और आज हम करेक्ट करने वाले हैं कुछ हिडन क्लूज जो मोस्ट प्लेयर्स इग्नोर कर देते हैं। जब तुम बरमूडा प्ले करते हो, ऑलमोस्ट हर जगह एक चीज कॉमन लगती है, अबैंडनमेंट। पूरे के पूरे टाउन्स हैं लेकिन लोग नहीं, इंडस्ट्रियल एरियाज है लेकिन वर्कर्स नहीं, और कुछ लोकेशंस तो ऐसी लगती है जैसे वहाँ डिस्ट्रक्शन हुआ हो। अब ऑब्वियसली ये एक गेम मैप है, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि डिटेल्स बहुत इंटेंशनल लगती है। ऐसा फील होता है जैसे डेवलपर्स ने एनवायरनमेंट के थ्रू एक हिडन स्टोरी डिजाइन की हो। और जब तुम क्लूज नोटिस करना स्टार्ट करते हो, मैप सडनली और इंटरेस्टिंग लगने लगता है। सबसे पहले बात करते हैं पीक की। पीक मैप के बिल्कुल सेंटर में है और कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड है। बिल्डिंग टूट चुकी है, रोड क्रैक्ड है, टेरेन भी अनइवन लगता है, जैसे जैसे नीचे से ब्लास्ट हुआ हो। ये नॉर्मल जैसा नहीं लगता, ये या तो एक्सप्लोजन लगता है या फिर ग्राउंड कोलैप्स। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, बैटल रॉयल मैप में सेंटर लोकेशन यूजुअली हॉट ड्रॉप बनाई जाती है, लेकिन पीक सिर्फ हॉट ड्रॉप नहीं लगता, ये डिजास्टर जोन लगता है। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ एक्चुअली हुआ क्या था? अब मूव करते हैं रिमनाम विलेज की तरफ। फर्स्ट लुक में ये एक सिंपल फिशिंग एरिया लगता है, स्मॉल हाउसेस, वुडन डॉग्स, काल्म इन्वायरमेंट। लेकिन फिर एक चीज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस दिखती है, एक सबमरीन। और नॉर्मल सबमरीन भी नहीं, मिलिट्री टाइप सबमरीन। अब सोचो, एक छोटे फिशिंग विलेज में मिलिट्री सबमरीन क्यों होगी? एक थ्योरी ये है कि रिमनाम एक्चुअली विलेज नहीं है, ये एक हिडन सप्लाई रूट हो सकता है। अगर आइलैंड पर सीक्रेटली इक्विपमेंट आ रहे हो तो सी रूट्स परफेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर ये सच है तो नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। सप्लाई किस चीज़ का? अब बात करते हैं क्लॉक टावर की। अगर तुम ध्यान से देखो, क्लॉक वर्किंग नहीं लगती। स्टोरी टेलिंग में फ्रीजिंग क्लॉक यूजुअली रिप्रेजेंट करती है एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ डिजास्टर। और क्लॉक टावर एरिया के एनवायरनमेंट्स भी स्ट्रेंज है। बिल्डिंग हैवीली डिस्ट्रॉयड नहीं, बस एम्प्टी है। इसका मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं, इवैक्यूएशन। जैसे लोग सडनली एरिया छोड़कर चले गए हो। तो अब तक हमारे पास है एक डिस्ट्रॉयड सेंटर, एक पॉसिबल सप्लाई रूट और एक इवैक्यूएटेड टाउन। लेकिन डिजास्टर कॉज क्या था? उनका आंसर मिल सकता है नेक्स्ट लोकेशन से। ग्रेवयार्ड के पास एक ह्यूज मैंशन है, और ये प्लेसमेंट हॉनेस्टली काफ़ी स्ट्रेंज है। नॉर्मली मैंशन सिटी एरियाज में होते हैं, लेकिन यहाँ ये ग्रेव से सराउंडेड है, और बहुत सी ग्रेव्स पर क्लियर मार्किंग्स भी नहीं है। तो क्वेश्चंस ऑब्वियस है, यहाँ कौन रहता था और कितनी सारी ग्रेव्स क्यों है? कुछ प्लेयर्स बिलीव करते हैं कि ये लोकेशन सीक्रेट एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड हो सकती है, और जब तुम बाकी लोकेशंस के साथ कनेक्ट करते हो, ये थ्योरी इतनी अनरियलिस्टिक लगती है क्योंकि नेक्स्ट लोकेशन सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती है। मार्स इलेक्ट्रिक मैप की सबसे एडवांस लोकेशंस में से एक है। ह्यूज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, एनर्जी पाइपलाइंस, मैसिव जनरेटर्स। ये प्लेस किसी स्मॉल आइलैंड कम्युनिटी के लिए नहीं लगता, ये लगता है किसी लार्ज स्केल पावर सिस्टम के लिए बना हो। अब इमेजिन करो, अगर मार्स इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहा हो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के लिए, और अगर कुछ गलत हो गया हो, पावर ओवरलोड, रिएक्टर फेलियर, एक्सप्लोजन, और सडनली पीक का डिस्ट्रक्शन सेंस बनाने लगता है। चलो सब कनेक्ट करते हैं। रिमनाम सप्लाई एंट्री पॉइंट हो सकता है, मार्स इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट कर रहा था, आइलैंड पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, कुछ फेलियर हुआ, पीक डिजास्टर जोन बन गया, क्लॉक टावर इवैक्यूएशन शो करता है, और ग्रेवयार्ड आफ्टरमैथ। इंडिविजुअली ये सब रैंडम लगता है, लेकिन टुगेदर ये एक टाइमलाइन बना देता है। और इसी वजह से बरमूडा इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ मैप नहीं लगता, ये एक इनकम्प्लीट स्टोरी लगती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग भी कुछ लोकेशंस है जो इस थ्योरी में फिट नहीं होती। इसका मतलब या तो स्टोरी इनकम्प्लीट है, या फिर एक और बड़ा सीक्रेट अभी भी हिडन है। अगर तुम चाहो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन लोकेशंस का ब्रेकडाउन कर सकता हूँ।